प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके समक्ष साप्ताहिक भविष्य फल जी, वीकली हॉरोस्कोप फॉर द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक इज बीइंग प्रेजेंटेड। मकर राशि आपका साप्ताहिक भविष्य फल हम जारी कर रहे हैं। आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा? सप्ताह की अवधि रहेगी 7 जुलाई से 13 जुलाई के 7 दिन, यानी आने वाले सोमवार से लेकर आने वाले उसके बाद के रविवार तक के 7 दिन रहेंगे। तो मकर राशि पुलिस करेगी पीछा जी। मकर राशि जात को आने वाला सप्ताह ऐसा है जहां पुलिस आपका पीछा कर सकती है। द पुलिस में chases you Capricorn and Fellows in upcoming week। मकर राशि जात को पुलिस पीछा कर सकती है, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि परेशान सिर्फ वो होगा जो या तो गलत होगा या गलत काम करता होगा। जब हम सही हैं, सही काम कर रहे हैं, तो कौन सी पुलिस से हमें डर लगेगा? किसी को डर नहीं लगना चाहिए। और जो गलत हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, वो भी संभल जाइए, क्योंकि अगला सप्ताह जो है कहीं ना कहीं पुलिस से आपकी टक्कर हो सकती है और परेशानी में पड़ सकते हैं। पहले नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में बताएंगे, साथ में उपाय वगैरह बताएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एक आवश्यक सूचना देते हैं। ये जो साप्ताहिक भविष्य फल है मकर राशि आप लोगों के लिए, अभी तक हम इसे शनिवार को जारी करते थे जी। इस बार से यानी आज से इसका समय बदल दिया गया है। अब ये साप्ताहिक भविष्य फल आपको गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को यानी जुमेरात को यानी थर्सडे को जी, तो ये गुरुवार को बृहस्पतिवार को हम जारी करेंगे। हमारा ये परिवर्तन करने का कारण ये रहा है कि हम मानते हैं कि ये साप्ताहिक भविष्य फल अगर 2-3 दिन पहले जारी हो जाए तो आप आने वाले सप्ताह की अच्छी तरह से प्लानिंग कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये परिवर्तन आपको कैसा लगा है जी। चलिए अब हम विषय पर बात करते हैं। तो मकर राशि साप्ताहिक भविष्य फल है। देखिए कि सप्ताह ऐसा है कि जहां सप्ताह का शुरुआत और सप्ताह का अंत, सप्ताह की शुरुआत और सप्ताह का अंत बहुत ही अच्छे होने वाले। सप्ताह के बीच में कुछ परेशानी आएंगी आप लोगों के। तो देखिए कि 7 में से 5 दिन बहुत ज़्यादा भाग्यशाली आपके रहेंगे, और बीच के 2 दिन जो हैं थोड़े परेशान करने वाले रह सकते हैं। साथ में जो आने वाले सप्ताह में देखिए कि 3 बड़े परिवर्तन, एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस भी आपको दिखेंगे। 7 जुलाई को देव गुरु बृहस्पति का उदय हो जाएगा जी, मिथुन में उदय हो जाएगा। 7 जुलाई को ही यूरेनस ग्रह जो हैं राशि बदल कर मिथुन में प्रवेश करेंगे, और 13 जुलाई को जो बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है शनिदेव की स्थिति में, और वो है कि शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तो इस तरह के देखिए आने वाला सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है मकर राशि के जात को। आपके जीवन में शनिदेव का वक्री होना एक बहुत माइलस्टोन बनने वाला है आपके जो सप्ताह रहेगा। साथ में जो है आने वाले सप्ताह में शनिदेव चंद्रमा 3 राशियाँ पार करेंगे, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि। तो देखते हैं कि कैसा सप्ताह रहेगा। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जो हैं आपके ये सप्ताह का कैसा रहेगा, 7 दिन का भविष्यफल कैसा रहेगा। उसके बाद बताएंगे कि आने वाले सप्ताह में मकर राशि के तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। उसके बाद आपको कैटेगरीज के बारे में बताएंगे, कौन सी कैटेगरी में कैसा रहेगा ये सप्ताह, और उसके बाद आपको सप्ताह का उपाय भी बताया जाएगा जी। देखिए, शुरुआत हम कर रहे हैं आपके साप्ताहिक भविष्यफल से। सप्ताह का भविष्य कैसा रहेगा जी। देखिए कि जो
साप्ताहिक शिवफल है आपका 7 और 8 जुलाई। देखिए 7 और 8 जुलाई सोम और मंगलवार के दिन रहेंगे और चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। देखिए चंद्रमा का वृश्चिक राशि में रहना यानी 11वें भाव में रहना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आने वाले सप्ताह की शुरुआत जो है धूमधाम से होगी और पूरे लाभ के साथ होगी। सोम और मंगलवार के दिन ऐसे हैं जहां आपको खूब सारा लाभ मिलेगा। जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको लाभ ही लाभ दिखेगा। देखिए कि मार्केटिंग करेंगे तो आपको लाभ है, बार्गेनिंग करेंगे तो आपको लाभ है। मार्केटिंग यानी अगर आपके कोई शॉपकीपर आप बेचते हैं, दुकानें वगैरह, कंपनियां, कारखाने, अच्छी आपकी बिक्री होगी। और बार्गेनिंग यानी अगर आप कुछ खरीदेंगे, ग्राहक बनकर कहीं जाएंगे, वहाँ भी आप लोगों को अच्छा लाभ होगा। यानी महंगे में बिकेगा और सस्ते में आप खरीद पाएंगे। ये इस तरह का लाभ का योग आपके एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे उसके कारण बनेगा। साथ में जो है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, महिला मित्र, पुरुष मित्र से बड़ी मदद मिलेगी। ये मदद दो तरह से मिल सकती है। एक तो इमोशनल सपोर्ट आप लोगों को मिल सकता है मकर राशि के लोगों। तो देखिए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी कभी बड़ा इमोशनल सपोर्ट करते हैं जब इंसान जो है अकेलापन महसूस करता है। तो इस तरह से आपके महिला मित्र, पुरुष मित्र आपका एक भावनात्मक समर्थन करेंगे। इससे क्या है कि आपकी निराशा, उदासी दूर हो जाएगी। तो अन्य देखिए अगर आपको कुछ किसी के निराशा है, उदासी है, तो आप सोम और मंगलवार को अपने जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनसे बात करेंगे तो आपकी निराशा, उदासी दूर हो जाएगी और एक अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। साथ में मित्रों से गिफ्ट मिलने का योग है। मित्रों से गिफ्ट का मतलब यूँ समझिए आपको मित्रों से आर्थिक मदद मिल सकती है। मित्र जो हैं, कुछ मित्र मिलकर पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं, आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे आपका कोई अटका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। साथ में आपके जॉब के लिए अच्छी आपको कोई सूचना भी दे सकते हैं जी। तो इस तरह से मित्र आपके लिए लाभदायक रहेंगे। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ग्राहक नहीं मिल रहे, तो मित्र कोई रेफरेंस दे सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी बिकवाने में मित्रों का योगदान इसमें आपको दिख सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को अच्छा लाभ रहेगा। और पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के आपके लाभ भी मिलेंगे। 11वें भाव में चंद्रमा रहते हैं तो पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे उनका लाभ मिलेगा। यानी कोई खुशखबरी भी मिलेगी, आकस्मिक रूप में बड़ा लाभ भी मिलेगा, कोई भाग्यशाली घटना होगी। तो जो खुशखबरी मिलती है, भाग्यशाली घटना होती है, ये पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल माने जाते हैं। कोई अनपेक्षित आपको धन लाभ हो सकता है। मकर राशि जात को बड़े धन के मिलने का योग है और ये गुप्त धन के रूप में हो सकता है। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल जिसमें धन लाभ भी आपके शामिल हैं। तो ये अनपेक्षित धन आपको मिल सकता है। ये आपके जॉब में मिल सकता है, बिजनेस में मिल सकता है, आपको कई अवार्ड्स, पुरस्कार के रूप में धन मिल सकता है और इस तरह से आपके योग बनेंगे। आपका जो है ज्योतिष और गुप्त विद्या में विश्वास बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में विश्वास बढ़ेगा आपका सोम और मंगलवार को 7 और 8 जुलाई को। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी आत्मा खुश होगी। और बड़ी बात यह है कि इससे जीवन में एक उम्मीद बनती है। ऐसे लोग जिनका एस्ट्रोलॉजी में विश्वास होता है वो ज़्यादा उम्मीद वाले होते हैं, निराशा उनमें कम होती है। तो ये आपके सोम और मंगल देख लिया, शुरुआत भी बड़ी धमाकेदार हैं आप लोगों के। दृष्टिफल कैसा रहेगा? सोम और मंगलवार को चंद्रमा दृष्टि लगन भाव पर करेंगे जी। लगन भाव करेंगे तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा, आत्मविश्वास, आपकी आई कैन डू फैक्टर रहेगा कि मैं कर सकता हूँ। तो कभी कभार के आत्मविश्वास कम हो जाता है। चंद्रमा जो हैं लगन भाव पर दृष्टि करते हैं या लगन भाव में होते हैं तब आत्मविश्वास में फिर से एक मजबूती देते हैं। वैसा आप लोगों के साथ होगा। मकर का राशि का कोई व्यक्ति पिछले दिनों में एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया तो उम्मीद कीजिए आपका सोम और मंगलवार को फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंस रिकवर हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, स्मार्ट रहेगी। तो इसका फ़ायदा आप लोगों को इंटरव्यू में होगा। सरकारी परीक्षा हो या प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू अच्छा होगा, मान सम्मान रहेगा, मेहमान बनकर जाएंगे, आपका प्रभाव पड़ेगा। हॉलीवुड, बॉलीवुड में डेब्यू करना अच्छा रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन पर आपको ऑडिशन, स्क्रीनिंग टेस्ट देने, वहाँ आपकी पर्सनैलिटी बड़ी निखारती रहेगी। एनएसडी कंपटीशन के लिए कई वर्कशॉप करनी है, आपका अच्छा रहेगा। एक जो पर्सनैलिटी ऑरा है बहुत ही अच्छा आपका रहेगा। साथ में जो है पेरेंटल प्रॉपर्टी में विभाजन और मनपसंद के हिस्से का योग आप लोगों के लिए बनेगा। सोम और मंगलवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज अपकमिंग मंडे एंड ट्यूसडे विल बी सो ल्यूक्रेटिव फॉर यू on account of moon's placement in your 11th house। साथ में जो है
देखिए कि 7 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति का उदय हो जाएगा। मकर राशि जात को अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं, उदय हो जाएगा। अलग से वीडियो जारी हो जाएगा आप लोगों के लिए, पब्लिक हो जाएगा। अभी चैनल मेंबर्स के लिए चल रहा है वो वीडियो। तो जो है देवगुरु बृहस्पति का उदय हो जाएगा। उदय होकर वो आपको क्या देंगे उसमें डिटेल में बताया। फिलहाल हम इसमें ये बता रहे हैं कि आप 7 जुलाई को पुरानी गलती से बड़ा सबक लेंगे। मकर राशि जात को पुरानी कोई गलती हुई होगी, आज अचानक आपके दिमाग में विचार आएगा कि वो गलती कभी नहीं दोहराएंगे, क्योंकि उस गलती से बहुत बदनामी मिली थी, उस गलती से परिवार टेंशन में आ गया था और मेरा जीवन खतरे में पड़ गया था। आगे से ऐसी गलती जिंदगी में कभी नहीं करूँगा, ऐसा आप फैसला लेंगे। और ये देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा आशीर्वाद मकर राशि जात को आप लोगों के लिए मिलेगा। तो जो अलग से वीडियो जारी हम करेंगे आप उसे ज़रूर और ज़रूर देखें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो अब उदय होकर आपको देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जी। चलिए, सोम और मंगलवार आपके पूरे हो गए और उसके बाद चंद्रमा का प्रवेश होगा धनु राशि में, यानी बुध और गुरुवार को चंद्रमा 9 और 10 जुलाई को 9 और 10 जुलाई चंद्रमा जो है प्रवेश करेंगे धनु राशि में। जैसे ही चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि के जात को पुलिस की हलचल शुरू हो जाएगी। देखिए कि चंद्रमा धनु राशि में 12वें भाव में रहेंगे, त्रिक भाव में आ जाएंगे आपके बुध और गुरुवार को। तो ध्यान रखिए कि ये त्रिक भाव रहता है, इसमें चंद्रमा निर्बल हो जाते, कमज़ोर होते, एज मजिस्ट्रेट रोल करते हैं और इंसान को उसकी गलतियों की तुरंत सजा देते हैं, इंसान की परीक्षा लेते हैं। तो मकर राशि के जातक को आपकी बड़ी परीक्षा चंद्रमा लेंगे बुध और गुरुवार को। ध्यान रखना है बुध और गुरुवार को बदनामी का योग है आप लोगों के। डिफेमेशन, यू मे बी डिफेम्ड कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस ऑन अपकमिंग वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑन 9 और 10 जुलाई जी। ध्यान रखना है, बदनामी का योग है और बदनामी ये आपको कई रूप में हो सकती है। नैतिक आचरण के रूप में हो सकती है, महिला बच्चों से संबंधित अपराध हो सकता है, महिला से कोई छेड़खानी कर सकते हैं, उसमें फंस सकता है। आप पर झूठा आरोप लगाकर भी बदनाम किया जा सकता है, जरा संभलना है, ऐसे लोगों से ध्यान रखना है। विशेषकर आपको बुध और गुरुवार को महिलाओं से थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा कि ये 12वें भाव का चंद्रमा जो है महिलाओं से संबंधित नैतिक गलतियां करवाता है और छोटी सी गलती की बड़ी सजा मिल जाती है। तो आप लोगों को इसमें संभल कर रहना होगा। इसके अलावा बदनामी का और भी रूप है, कहीं रिश्वत करप्शन का आप पर झूठा आरोप लगाया जा सकता है, आप सरकारी नौकरी में वहाँ भी आपको बदनाम किया जा सकता है। इसके अलावा जो है, अगर आप राजनेता है और आप पर कोई बेबुनियाद बड़ा आरोप लगाकर भी आपको बदनाम किया जा सकता है। तो देखिए कि जहाँ तक झूठे आरोप की बात है, झूठे आरोप से बदनाम किया जा सकता है, तो इसमें तो देखिए कि थोड़े तो आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होना है, क्योंकि देर सवेर सच्चाई सामने आई जाएगी। बड़ी बात है खुद गलती नहीं करे, खुद की गलती से बदनाम नहीं हो। ध्यान रखना है, पुलिस और जेल के योग इसमें बनते हैं, पुलिस केस और जेल के योग 12वें भाव में जब चंद्रमा होते तब सरकार के कानूनों को पालन करना है, किसी भी कानून को छोटा नहीं समझना जी। कई बार लोग कानून को छोटा समझ लेते हैं, बिजली के मीटर से छेड़छाड़ कर लेते हैं, बिजली का बिल कम आएगा और वो पड़ोसी ही शिकायत कर लेता है। अब ये एक और कानून का झंझट हो गया। यानी कि कानून छोटा या बड़ा नहीं होता है, ध्यान रखिए, हर कानून के पीछे एक एनफोर्समेंट पावर होता है। एवरी लॉ हैज़ एन एनफोर्समेंट पावर, तो एनफोर्समेंट पावर होता है, इसलिए छोटा कानून भी काफ़ी आपको नुकसान करवा सकता है अगर उस कानून को तोड़ते तो। हालांकि हम उम्मीद करते हैं मकर राशि वाले जातक कानून का पालन करते हैं, शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, ऐसी गलती आप नहीं करते, लेकिन फिर भी इंसान से गलतियाँ हो ही जाती है, वहाँ आप लोगों को संभलना है। मकर राशि के वो लोग जो थोड़े असामाजिक श्रेणी के हैं, असामाजिक तत्व की श्रेणी में आते हैं, कुछ बदमाश टाइप के हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें बस वो शरारती सूझती है, तो उनको हम कहना चाहते हैं आप जो है 9 और 10 जुलाई बुध और गुरुवार को अपने आप को संभाले रखें और अपनी हद में रहे। अगर आप अपनी लिमिट में नहीं रहेंगे तो पुलिस आपको लिमिट में रख लेगी, जरा ध्यान रखिए। पुलिस बहुत एक्टिव रहेगी मकर राशि के संदर्भ में, ये चंद्रमा के कारण आप लोगों को ऐसा होगा। साथ में जो है आर्थिक तंगी का योग है, फालतू खर्च हो सकता है, कोई सामान चोरी हो सकता है, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर ख़राब हो सकते हैं या मोबाइल खो सकते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। घड़ी वगैरह ख़राब हो सकती है, गाड़ी ख़राब होकर रिपेयरिंग के खर्च भी आपके बुध और गुरुवार को हो सकते हैं।
इस तरह की ये फालतू खर्च होते हैं, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय भी आप लोगों के थोड़ा सा हो सकता है। हालांकि इसमें धार्मिक एक विकास रुचि भी बढ़ती है। धार्मिक कार्यों में आप कहीं खर्च कर सकते हैं। बुध और गुरुवार को कई धार्मिक आयोजन में जा सकते हैं, वहाँ थोड़ा धार्मिक कार्यों में खर्च कर सकते हैं, तो उससे आपकी जो है आपका मन खुश होगा। ये थोड़ा एक आत्मिक संतोष का विषय रहेगा। अन्यथा 12वां भाव जो है सावधानी और संकेत की तरफ जो ज़्यादा संकेत करता है। ये आपका एक सिविक सेंस देखेगा, एक आप सभ्य नागरिक हैं, कैसे कानून का पालन करते हैं और कैसे आप करते हैं। पुलिस कर्मियों से कहीं अनावश्यक आप उलझिए मत, अन्यथा परेशान हो सकते हैं। साथ में ऐसी भीड़ में कहीं ऐसे भाषण में, ऐसी रैली में कहीं आप नहीं जाए, ऐसे आयोजन में जहाँ कुछ आपत्तिजनक भाषण हो सकते हैं, कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो ध्यान रखिए। बुध और गुरुवार को ऐसा कोई प्लान बनाया है, कहीं नेताजी की रैली में जा रहे हैं और देखते हैं कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, नेताजी के भाषण है, तो वहाँ आप लोग नहीं जाए। 9 और 10 जुलाई बुध और गुरुवार को ध्यान रखिएगा। चंद्रमा देखिए दृष्टि करेंगे आपके बुध और गुरुवार को 10वें भाव पर। दृष्टि अच्छी है, रोजगार मिलेगा बेरोजगारों को। तो मकर राशि के लोग जो रोजगार की तलाश में, आप बुध और गुरुवार को आप कल तलाश कीजिए, आपको खास लाभ होगा। ऐसे डरने की जरूरत नहीं कि पुलिस पीछा करेगी। ये पीछा तो उनका करेगी जो कानून तोड़कर भागेंगे, उनका पीछा करते हैं। पुलिस सीधे साधे आदमी से, पुलिस को कोई एतराज़ नहीं, कोई परेशानी भी नहीं है। तो आपको भी जीने का हक है अपने हिसाब से, पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी। आप बेरोजगार हैं, काम तलाशिए, आपको रोज़गार मिलने का योग है। कंपनी की नौकरियों में आपको प्रमोशन का योग बनेगा। कैरियर में अच्छी तरक्की ग्रो आप होंगे। ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा। सरकार की स्कीम का कोई आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है और पिताजी आपका सहयोग करेंगे जी। तो ये देख लिया आपने, बुध और गुरु बीच के 2 दिन ऐसे हैं जहां आपको सावधान और संभल कर रहना है। हालांकि आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा, बिजनेस जॉब वगैरह आपके ठीक चलेंगे, कोई बड़ा उसमें नुकसान नहीं रहेगा। बस फालतू खर्चे वो कंट्रोल रखना होगा। चलिए उसके बाद चंद्रमा जो हैं आपके 11, 12 और 13 जुलाई, देखिए लगातार 3 दिन, 11, 12 और 13 जुलाई लगातार 3 दिन चंद्रमा जो हैं आपके शुक्र शनि रविवार को मकर राशि में जाएंगे, यानी कि आप ही की राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। और ये मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश लगन भाव का चंद्रमा बनेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत भाग्यशाली आपके लिए होगा। तो फिर से अंधेरा छंट जाएगा मकर राशि के जात को। बुध और गुरुवार को जो थोड़ी किस्मत पर अंधेरा आ जाएगा, छंट जाएगा और आपके फिर से उजाला हो जाएगा शुक्र, शनि और गुरुवार को। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, द क्लाउड्स ऑफ डेस्पेयर विल बी स्कैटर्ड as soon as the moon will enter into Capricorn zodiac on 11th of July on Friday जी। तो इस तरह से देखिए आपके लिए लगन भाव का चंद्रमा जो हैं बिल्कुल आपकी किस्मत बदल देंगे। आपका बोलने का, सोचने समझने का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा जी। और आपको बड़ी खुशी होगी क्योंकि लगातार 3 दिन लगन भाव में चंद्रमा रहेंगे, तो आप लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, चेहरा खिला खिला रहेगा और एकदम ऐसा लगेगा जैसे सप्ताह के अभी शुरू में 2 दिन खराब थे, ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ खराब भी आए थे। एकदम आपको लगेगा कि सब कुछ हमारे ठीक था। ये एहसास आपको चंद्रमा कराएंगे। मन में बड़ी खुशी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव रहेगी और किसी के डिप्रेशन है वो डिप्रेशन मन का दूर हो जाएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी में विभाजन का योग है, मनपसंद का हिस्सा मिलेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कहीं सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड किए जा सकते हैं सरकारी संस्था में या संगठन में। सरकार या एनजीओ, गैर संगठन जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ, उनकी तरफ से आपको कोई इनाम या पुरस्कार भी मिल सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर होंगे। और मकर राशि का कोई जातक कुछ ऐसा काम करेगा शुक्र और शनिवार को, काफ़ी पॉपुलर हो जाएगा और ये पॉपुलैरिटी उसके जीवन भर बनी रहेगी। ऐसा मकर राशि के कुछ एक जातकों के जीवन में होने वाला है। तो ये शुक्र, शनि, रविवार आपके बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे जी। और इस तरह से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा मकर राशि के जातकों। स्वास्थ्य की अगर किसी को शिकायतें हैं, वो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, ऑपरेशन सफल रहेंगे और कोई बार बार जो बीमारी हो जाती है वो बीमारी आपके ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आपके है और कोई बड़ी खुशखबरी मिलने का योग भी बनेगा। लगन भाव का चंद्रमा खुशखबरी भी देता है। आपके दृष्टि रहेगी 7वें भाव पर जी।
तो शुक्र शनि रविवार को, यानी ये 11, 12 और 13 जुलाई के शुक्र शनि और रविवार की बात करें, ज़रा ध्यान रखिए, 11, 12 और 13 जुलाई के शुक्र शनि रविवार। तो उस समय चंद्रमा रहेंगे आपके, दृष्टि करेंगे सप्तम भाव पर, सप्तम भाव पर दृष्टि रहेंगे। आप लोगों के कोर्ट केस में जीतने की संभावना बनेगी, कानूनी मामलों में जीत मिलेगी, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेगी, पति पत्नी के बीच में विवाद खत्म हो जाएंगे, पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा और बहन और बेटी की तरफ से बड़ा आज आपको फायदा होगा। पति पत्नी के बीच में ऐसा विवाद जैसे तलाक की नौबत आ गई वो ठीक हो जाएगा। थर्ड पर्सन बीच में आ गया है, अब दोनों पर शक हो रहा है, एक दूसरे पर शक हो रहा है, थर्ड पर्सन को आप दूर कर लेंगे और समझ जाएंगे कि इसके कारण हमारा जीवन खराब हो रहा था। अच्छा आपके लिए रहेगा। और ख़ास बात है कि 13 जुलाई को एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन मकर राशि के जात को होगा और वो होगा शनिदेव वक्री होंगे। द सैटर्न प्लेनेट शनिदेव विल बी रेट्रोग्रेडिंग ऑन 13 जुलाई, अपकमिंग जुलाई जी। तो उस समय देखिए अलग से वीडियो जारी हम करेंगे शनिदेव की वक्री अवस्था का। हम कह रहे हैं कि 13 जुलाई को जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे कुछ एक घटना हो सकती है, और वो ये कि किसी चलते काम में अचानक टेंशन आ सकता है और अचानक कोई चलता हुआ काम, आपका अच्छी तरह से चलता हुआ काम एकदम रुक जाता है, ठप हो जाता है, या कुछ एकदम व्यवधान आ सकता है। ये एक तत्काल असर आप लोगों के 13 जुलाई को दिख सकता है जी। चलिए, तो इस तरह से ये आपका सप्ताह बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत है। सप्ताह के बीच में संभलना है, अगर नहीं संभले तो वहाँ आपको संभालने वाले लोग यानी पुलिसकर्मी मिल जाएंगे और आपको वो संभाल लेंगे, लेकिन समझदारी इसी में आप लोग समझ जाइए सप्ताह के बीच में। अन्यथा सप्ताह शुरू में बहुत ही अच्छा है और सप्ताह बाद में भी, अंत में भी बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए। चलिए देखते हैं आने वाले सप्ताह में तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। नक्षत्र आपके उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, देखते हैं क्या करेंगे आने वाले सप्ताह में। आपने अब तक इस वीडियो में देखा कि हम आपको एक सच्ची एस्ट्रोलॉजी देते हैं, सही और गलत सब कुछ हम आपको बताते हैं और आपके जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि हम हकीकत में ऐसा करते हैं, अगर आपको विश्वास है कि हम सच्ची एस्ट्रोलॉजी करते हैं, सही और गलत सच्चे रूप में आपको बताते हैं, तो आप बन जाइए चैनल के मेंबर जी। चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए। अब तक हमारे चैनल के कुल 169 मेंबर्स बन चुके हैं, 169 मेंबर्स, उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए। देखिए आने वाले सप्ताह में जो हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र नौकरी बदलने पर विचार कर सकता है, नौकरी या अपना बिजनेस बदलने पर विचार कर सकता है। अगर लग रहा है कि नौकरी ऐसे सेटिस्फाइड नहीं है, बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं, तो ऐसा विचार कर सकते हैं स्विच ऑफ करने का। श्रवण नक्षत्र जो हैं बैंक बैलेंस बढ़ाने पर ध्यान देगा। धनिष्ठा नक्षत्र समाज सेवी संगठन जुड़ने का फैसला करेंगे या सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि रखेंगे। अब कैटेगरी देखते हैं आने वाले सप्ताह में आपके कैसा रहेगा। जहाँ तक कारोबार की बात है तो कारोबार वैसे ठीक रहेगा जी, शुरू में अच्छा रहेगा, बीच में थोड़ा हल्का पड़ जाएगा और फिर से आपके सप्ताह के अंत में फिर से कारोबार, आपका बिजनेस, काम धंधे जो हैं अच्छे चलेंगे जी। देखिए कि जो हैं महिलाओं के लिए सप्ताह ठीक रहेगा, लाभ की स्थिति रहेगी और कुछ एक मन में खुशी का एहसास रहेगा, खुशखबरी भी मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए इंटरव्यू के लिहाज से अच्छा है, इंटरव्यू विद्यार्थियों का अच्छा होगा आने वाले सप्ताह में। प्रेम प्रसंग, नए मित्र तो कम मिलेंगे, पुराने मित्रों की ज़्यादा याद आएगी और पुराने मित्रों से रिश्ता और मजबूत बनेगा। स्वास्थ्य आप लोगों का ठीक रहेगा। शेयर मार्केट के लिए 7 और 8 जुलाई की तारीखें अच्छी रहेंगी और NRI के लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी 7 और 8 की जुलाई की तारीखें शुभ रहेंगी, उनको फ़ायदा होगा और कोई खुशखबरी मिलेगी। उनके कामों में जो रुकावट है, किसी कार्य में रुकावट आई है, रुकावट दूर हो जाएगी। यात्राएं आपके लिए सप्ताह में जो हैं शुभ रहेगी। परीक्षा की यात्रा
अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। आप लोगों के 13 जुलाई के रविवार की परीक्षा जो हैं अच्छी रहेगी। मकर राशि के जात को बहुत ही अच्छी रहेगी। यात्रा अच्छी रहेगी, धार्मिक यात्राएं और पर्सनल टूर्स या व्यापारिक यात्राएं आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। अब देखते हैं सप्ताह का उपाय। सप्ताह का उपाय यह है कि आपके देखिए बुध और गुरुवार यानी 9 और 10 जुलाई के बुध और गुरुवार कुछ खराब रहेंगे और उसके कारण ये रहेंगे धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे। तो धनु राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति, उन्हीं का उपाय करना है आपको। जो है गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना है और साथ में जो है सप्ताह में पूरे सप्ताह बुजुर्गों का आदर कीजिए। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा बनेगा, आप लोगों के बहुत ही शानदार बनेगा। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।